चलिए डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में। लास्ट क्लास में आप सभी लोगों ने सीखा कि परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको जर्नल एंट्री में कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, जहां पे आपको 5 पार्ट में डिवाइड करके वो सारे ट्रांजैक्शंस कराए गए। परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 में है, मतलब 5 वीडियो परचेज से रिलेटेड आपके बने हुए हैं। तो आप परचेज से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं और इन केस नहीं कर पा रहे हैं तो जो 5 वीडियो आपके बने हुए हैं परचेज के ऊपर, वो वीडियो आप देख लीजिए। गारंटी के साथ आप परचेज से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो कर ले जाएंगे, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप जा करके देख लीजिए। अगर परचेज से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते समय आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं हो रही है तो स्टार्ट करते हैं। सेल्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको जर्नल में कैसे लिखा जाएगा। सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के 4 पार्ट बनाए गए। हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के बारे में, फिर ऐसे ही आगे आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मिलेंगे। तो 4 वीडियो आपके सेल्स के ऊपर होंगे। पार्ट 1 में एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जर्नल एंट्री को एकदम जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। किसमें? पार्ट 1 में। इसके साथ धीरे धीरे हमारे ट्रांजैक्शंस टफ होते चले जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन सा है जिसे हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ गया है जो कि है सोल्ड गुड्स टू दिव्यांशी ₹20,000। अब इस ट्रांजैक्शन को अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम यही है कि आप इस ट्रांजैक्शन में पहले 2 अकाउंट खोज लीजिए कि 2 अकाउंट कौन कौन से हैं और कौन से अकाउंट खोजे जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है और फिर भी बता दे रहे हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यही तीनों अकाउंट में से कोई 2 अकाउंट खोजा जाता है। क्योंकि हम अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे बनाते हैं, इसलिए हमें हर एक ट्रांजैक्शन में जब तक 2 अकाउंट नहीं मिलेगा तब तक वो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो 2 अकाउंट हमें खोजना है। कौन कौन से अकाउंट वो खोजने हैं उसकी हम अभी बात करेंगे। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन्हीं तीनों में से कोई 2 अकाउंट होंगे। तो किसको हम पर्सनल बोलेंगे, किसको रियल बोलेंगे, किसको नॉमिनल बोलेंगे, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जा करके आप देख लीजिए, जहां से आप ये जान पाएंगे कि अकाउंट्स को पहचानते कैसे हैं। छोटा सा इंट्रो केवल आपको यहाँ हम देते हैं क्योंकि सेपरेट वीडियो बना है तो डिटेल में डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे हम लोग अकाउंट को पहचानने से रिलेटेड। तो सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो। पर्सनल अकाउंट की पहचान होगी कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम दिख रहा है ट्रांजैक्शन में तो वो नाम पर्सनल अकाउंट में आएगा, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कोई कंपनी का नाम है, तो वो भी किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसके बाद रियल की बात करेंगे तो रियल अकाउंट में आता है असेट के नाम। कोई भी असेट हो वो रियल में आता है। एग्जाम्पल के रूप में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश, ये सब आपके रियल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल में आता है आपका इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस एंड गेन। तो एक्सपेंस, इनकम किसको बोलते हैं, लॉस किसको बोलते हैं और प्रॉफिट किसको बोलते हैं, गेन किसको बोलते हैं, इसका एक छोटा सा इंट्रो। किसी एक्टिविटी के बदले में यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी के जिस नाम से बुलाया जाएगा वो आपके लिए एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड होगा। बट वही पेमेंट यदि आप रिसीव कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक मैं सर्विस दे रहा हूँ और इसके बदले में आप हमें पैसा देंगे, तो इस सर्विस के बदले में जो आप पैसा मुझे देंगे उसका कोई नाम दिया जाएगा जिसे फीस के नाम से बोला जाता है। तो ये फीस मेरे लिए इनकम होगा क्योंकि इस फीस को मैं रिसीव करूंगा और आपके लिए एक्सपेंस होगा क्योंकि आप पे करेंगे। तो इसी टाइप के जो भी अकाउंट आपके दिखाई देंगे वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो 3 अकाउंट आपको
बता दिया गया, उन्हीं तीनों में से कोई 2 अकाउंट खोजना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोल्ड गुड्स कौन से अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जब भी ट्रांजेक्शन में आपको सोल्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड ऐसा मिले, इसके लिए सिर्फ एक वर्ड यूज करिएगा, सेल्स। सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, सेल्स। और अब आप डिसाइड करिए सेल्स कौन से अकाउंट में आएगा। तो किस अकाउंट में जाएगा ये जानने से पहले आप प्रैक्टिकल लाइफ में आके सोचिए। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का कोई भी सामान सेल कर रहे हैं, तो उससे आपको इनकम होती है कि एक्सपेंस होता है? तो आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा कि इनकम होता है। तो मतलब गुड्स को सेल करने पे इनकम होता है। और अब आप डिसाइड करिए कि इनकम कौन सी अकाउंट में आएगा। तो पहचानने के तरीका में आपको बताया गया कि इनकम और एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट ये किस अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल में। इसका मतलब ये इनकम है, कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल में। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, उसी रूल के अकॉर्डिंग अब हम इसको कर देंगे डेबिट। तो डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा सेल्स। इसका डिसीजन लेने से पहले आपको नॉमिनल अकाउंट के रूल के बारे में जानना पड़ेगा। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, ये सबसे पहले आप जान लें। तो चलिए देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। ये रूल हम लोग देखेंगे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं उनको डेबिट किया जाएगा। जितने भी इनकम, प्रॉफिट, गेन होते हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा। अगर हम पूछें कि सेल यहाँ पे क्या था, तो आंसर होगा सेल इनकम है। और इनकम को क्या करते हैं, तो आंसर होगा क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब हम लोग वहां पे सेल्स को क्या कर देंगे, तो आंसर होगा क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग सेल्स आपका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सेल्स क्रेडिट किया जाएगा। तो एक अकाउंट आपको पता चल गया जो कि क्या होगा, क्रेडिट। अब आगे देखिएगा, आपने गुड्स सोल्ड किसको किया, तो आंसर होगा दिव्यांशी को। दिव्यांशी एक पर्सन है, किसी भी आदमी का नाम, किसी भी औरत का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है। तो एक पर्सन का नाम है और नेम ऑफ पर्सन पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और जब आपको पता चल गया कि दिव्यांशी पर्सनल अकाउंट में आएगी, तो अब आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देना है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, तो उसको देख लीजिए। पर्सनल अकाउंट का रूल देखिए, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करना है एंड गिवर को क्रेडिट करना है। आप अपने आप को बिजनेसमैन बना लीजिए और हर एक ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लेके करिए, तभी आप सही कर पाएंगे। जैसे ये जो गुड्स सोल्ड किया गया दिव्यांशी को, इसको अपने ऊपर लीजिए कि गुड्स आप सोल्ड कर रहे हैं किसको, दिव्यांशी को। तो अगर आप गुड्स दिव्यांशी को सोल्ड कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली जरा सोचिए कि दिव्यांशी गुड्स का रिसीवर होगी कि गिवर होगी। तो आंसर आपको खुद पे खुद मिल जाएगा कि आप अगर दिव्यांशी को सेल कर रहे हैं तो मतलब दिव्यांशी रिसीवर होगी। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है जो भी रिसीवर होगा उसको डेबिट किया जाएगा। अगर दिव्यांशी यहाँ पर रिसीवर है तो डेबिट की जाएगी। तो फिर हम लोग दिव्यांशी को पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो दिव्यांशी क्या की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा दिव्यांशी डेबिट की जाएगी। कौन से रूल के थ्रू, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट दिव्यांशी कर दी जाएगी डेबिट। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा इसका डिसीजन हो गया। एंट्री अब पास कर देंगे। जब भी एंट्री पास करिएगा फॉर्मेट बना के पास करिएगा। मैं डायरेक्ट यहां भले ही पास कर रहा हूं, आपको हमेशा फॉर्मेट बना के ही पास करना है। जैसे ये देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर का होता है,
तीसरा लेजर फोलियो होता है, चौथा अमाउंट का डेबिट साइड एंड पांचवा अमाउंट का क्रेडिट साइड। इसी फॉर्मेट में आपको हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। किसी भी ट्रांजैक्शन को इस फॉर्मेट में लिखते समय सबसे पहले जो जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं पहले उनको लिखिए, फिर उसके बाद क्रेडिट वाले को लिखिए। ये फॉर्मेट बोलता है। तो डेबिट कौन हुआ, तो आंसर हुआ डेबिट दिव्यांशी हुई। क्रेडिट कौन होगा, सेल्स होगा। तो सबसे पहले डेबिट वाले को लिखना है, तो लिखना किसको है, दिव्यांशी को। तो दिव्यांशी, और किसी भी पर्सन के आगे अकाउंट लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लगाइए, दिव्यांशी अकाउंट डेबिट। रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो गई। क्रेडिट कौन होगा, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है सेल्स क्रेडिट होगा, तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और टू लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू लिखेंगे और आगे अब सेल्स लिख देंगे। टू का मतलब ही होता है क्रेडिट, तो ऑटोमेटिक टू लिखने का मतलब ही हो गया कि सेल्स क्रेडिट हो गया। तो पहली वाली लाइन हमारी डेबिट की है और दूसरी वाली लाइन क्रेडिट की है। ये लाइन डेबिट का है तो इसका अमाउंट डेबिट के ही कॉलम में लिखेंगे, जस्ट इसी के सामने। तो इसी के सामने डेबिट वाले कॉलम में आप लिख देंगे वो अमाउंट जितने का परचेज किया, 20,000। क्रेडिट के कॉलम में तुरंत यहां पैसा नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये वाली लाइन ही पूरी डेबिट की है, इसलिए उधर नहीं लिखना है, वो खाली हो जाएगा। अब उसके नीचे आएंगे तो ये सेल्स की लाइन है, तो सेल्स क्रेडिट है, इसलिए सेल्स का अमाउंट अब डेबिट में नहीं लिखना है बल्कि क्रेडिट के कॉलम में लिखना है। तो इस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन जर्नल में आ गया। कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा इसका डिसीजन अकॉर्डिंग टू रूल लगा के आप जान लेंगे और जर्नल में लिख लेंगे। तो उसके जस्ट बाद आप नरेशन भी लिखेंगे, और नरेशन में किसी लोगों के बुक में बिंग लगा के करता है, किसी लोगों के बुक में फॉर लगा के करता है, और कुछ लोगों की बुक में कुछ भी नहीं लगा के करता है। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बस हटाना है कि लगाना है, ये डिसीजन लेना है। तो नरेशन जगह बीइंग क्या किए हैं, तो जो आपका ट्रांजैक्शन आंसर दे वही नरेशन बना दीजिए। तो क्या आपने किया है, तो आंसर होगा गुड्स सोल्ड किया गया, किसको, दिव्यांशी को। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू दिव्यांशी, बीइंग सोल्ड गुड्स टू दिव्यांशी, ये आपका नरेशन हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट हमारा ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो चुका है। और जब एक ट्रांजैक्शन की एंट्री हम जर्नल में पास कर लेंगे तो दूसरी एंट्री पास करने से पहले पर्टिकुलर के कॉलम को क्लोज कर देंगे। सिर्फ पर्टिकुलर का कॉलम क्लोज करेंगे, बाकी सबको नहीं क्लोज करना है। पर्टिकुलर क्लोज करने के बाद उसी के नीचे अब दूसरे ट्रांजैक्शन को आप एज इट इज फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। ये फॉर्मेट बार बार नहीं बताएंगे, बस ऐसे ही लिख के अब हम आगे समझाते रहेंगे। आप जानते रहिए किसी फॉर्मेट पे ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो ये हमारी एंट्री हुई गुड्स सोल्ड करने से रिलेटेड, तो इसको आप नोट करिए। बाकी हम आगे देखते हैं कि आगे सेल्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा देखिए गुड्स सोल्ड करने से ही रिलेटेड है, दिव्यांशी को ही सेल किया जा रहा है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। और चेंजिंग क्या है उसकी बात करते हैं। सोल्ड गुड्स किया गया, अभी अभी आपने लिखा था गुड्स अगर सोल्ड किया जाएगा तो इसके लिए एक वर्ड यूज होगा सेल्स। सेल्स बिजनेस के लिए इनकम होता है। कौन से अकाउंट में इनकम आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसको मैंने फास्ट इसलिए लिखा क्योंकि जस्ट अभी पिछले ट्रांजैक्शन में आपको पूरा डिटेल में समझाया गया, इसलिए यहां डिटेल अप करने की जरूरत नहीं है। तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम होगा तो क्रेडिट करिएगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट करिएगा। तो सेल्स इनकम है इसलिए ये क्रेडिट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट सेल्स हो जाएगा क्रेडिट।
सेल किसको किया गया? तो आंसर होगा दिव्यांशी को किया गया। तो दिव्यांशी एक पर्सन का नाम है, पर्सन का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है, और पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। अब जरा आप सोचें, आपने गुड्स दिव्यांशी को सेल किया है तो दिव्यांशी रिसीवर होगी कि गिवर होगी? तो आंसर होगा रिसीवर होगी। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट कर दीजिए, रिसीवर को क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। तो मतलब दिव्यांशी क्या होगी? डेबिट होगी। ठीक है, बट थोड़ा सा भी अलर्ट आपको रहने की जरूरत है। क्यों अलर्ट रहने की जरूरत है? तो उसके पीछे रीजन है कि इस ट्रांजैक्शन में ये वर्ड जुड़ा हुआ है, पिछले ट्रांजैक्शन में ये नहीं जुड़ा था, यहां पर ये जुड़ चुका है, इसकी वजह से अलर्ट होना है। अब क्यों अलर्ट होना है वो भी अभी आगे आपको बताते हैं। पहले डिसाइड करिए कि ये कहां जाएगा। तो ये कैश है, और कैश बिजनेस का असेट होता है, बिजनेस का असेट होता है। और असेट कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? जो भी आपको पिछले ट्रांजैक्शन में दिखाए थे उसी को जाकर के देख लीजिएगा। रियल अकाउंट का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगी तो डेबिट, और बिजनेस से बाहर असेट जाएगी तो क्रेडिट। मतलब बिजनेस में कैश आएगा तो डेबिट, और बिजनेस के बाहर कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। ये रियल अकाउंट का रूल कहता है। इस ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर लेकर के सोचिए कि आपने गुड्स दिव्यांशी को सेल किया, वो भी कैश में। अगर आपने दिव्यांशी को गुड्स कैश में सेल किया है तो दिव्यांशी आपको पैसा दी होगी। तो इसका मतलब जो भी दिव्यांशी ने पैसा दिया वो आपके बिजनेस में आया है। तो मतलब ये कैश अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट इन होने पे डेबिट किया जाएगा। तो मतलब हम कैश को क्या करेंगे? तो आंसर होगा डेबिट करेंगे। क्लास को शुरू करते समय आपको बताया गया था कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय 2 अकाउंट चाहिए, बट यहाँ पे तो देखिए 3 अकाउंट मिल चुके हैं। तो अब क्या हम तीनों को लिखें? तो ऐसे केस में आंसर होगा नहीं। तो फिर करें तो क्या करें? तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सेल और परचेज से रिलेटेड बात किया जाए तो सेल और परचेज में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिस भी पर्सन को सेल कर रहे हैं या जिस भी पर्सन से परचेज कर रहे हैं उसका नाम रिकॉर्ड सिर्फ तभी करेंगे जब आप क्रेडिट में परचेज किए हो। अगर सेल या परचेज का कॉन्सेप्ट कैश में हो रहा है तो किस पर्सन को सेल कर रहे हैं या किस पर्सन से परचेज कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उस व्यक्ति का नाम काट दिया जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो गुड्स सोल्ड तो हुआ है दिव्यांशी को, बट कैश में हुआ है। और कैश में होने की वजह से हम नाम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि इस तरफ का जो वर्किंग हमने आपको लिख करके दिखाया ये आपको काट देना पड़ेगा, मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए मतलब सिर्फ इन्हीं दोनों से ही रह जाएगा। तो इन्हीं दोनों को लेकर के आप जनरल एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन बनता है क्या एंट्री पास करेंगे? तो इन दोनों में सबसे पहले नोटिस करिए कि डेबिट कौन किया जा रहा है। जो डेबिट किया जाएगा उसको सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्रेडिट वाले को लिख लीजिए। तो अगर हम देखें तो डेबिट किया जाएगा कैश, तो जनरल एंट्री करते समय कैश को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट। और डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट 30,000 लिखेंगे। क्रेडिट किसको करना है? सेल को करना है, और सेल को क्रेडिट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस देके 2 लगा देंगे। तो 2 का मतलब ही होता है जर्नल में क्रेडिट होना। अब 2 लगा करके आगे आप उसको लिख देंगे जिसे क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट आपको सेल्स को करना था तो 2 सेल्स अकाउंट लिख देंगे, और क्रेडिट के कॉलम में 30,000 लिख देंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या आपने सोल्ड किया? तो आंसर होगा गुड्स सोल्ड किया, तो बीइंग सोल्ड गुड्स। अब ध्यान रखिएगा नरेशन में जिस भी व्यक्ति को सेल किए हैं उसका नाम मत लिखिएगा। अगर आप नाम लिख देंगे तो वो क्रेडिट कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा, और नाम लिखेंगे तो फिर फॉर कैश भी लगाना पड़ेगा।
तो इसलिए सिर्फ आप इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड। अगर आप आगे दिव्यांशी का नाम लिखना चाहते हैं फिर लिखना पड़ेगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू दिव्यांशी फॉर कैश। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं नरेशन। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसका आंसर ये आपका आ गया। तो इस ट्रांजैक्शन को भी आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर अगला ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए हमारा क्या है। तो नेक्स्ट में बोल रहा है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स, तो बार बार आपको सोल्ड गुड्स मिल रहा है। तो अभी दो ट्रांजैक्शन में आपको बताया गया कि सोल्ड गुड्स को हमेशा सेल्स के नाम से लिखना है। जो बिजनेस के लिए इनकम होता है, और इनकम कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट करिए, इनकम होगा तो क्रेडिट करिए। तो सेल्स हमारा इनकम है, इसलिए अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ये क्रेडिट किया जाएगा। तो क्रेडिट हमारा सेल होगा। आपने जो गुड्स सेल किया है वो फॉर कैश किया है, मतलब आपने कैश में सेल किया। आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आपने गुड्स सेल किया वो भी कैश में, तो इसका मतलब जितने रुपए का गुड्स आपने सेल किया है उतने ही रुपए का कैश आपके यहाँ आएगा। और कैश बिजनेस का असेट्स होता है। ये अगर असेट्स है तो कौन से अकाउंट में आएगा, तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट, और बिजनेस से बाहर असेट जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर लेकर के सोचिए, आपने गुड्स सोल्ड किया है वो भी कैश में। तो अगर आपने गुड्स कैश में सेल किया है तो इसका मतलब ये 35,000 कैश आपके यहाँ आएगा, मतलब आप रिसीव करेंगे। तो आएगा तो मीन्स इन होगा, और इन होगा तो रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होने पे डेबिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, तो आंसर हो जाएगा कैश को डेबिट करेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन को एंट्री में कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले जो डेबिट हो रहा है उसको लिख दीजिए, फिर जो क्रेडिट हो रहा है उसको लिख दीजिए। तो देखा जाए डेबिट कौन हो रहा है, तो आंसर होगा कैश हो रहा है। तो सबसे पहले कैश को लिख दीजिए। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 35,000 रुपीज से। क्रेडिट कौन होगा, तो क्रेडिट सेल्स होगा। तो सेल्स को लिखने से पहले थोड़ा सा स्पेस दे करके 2 लिखेंगे। 2 का मतलब ही होता है क्रेडिट होना, तो 2 लगा के लिख देंगे सेल्स अकाउंट, और क्रेडिट के कॉलम में 35,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग सोल्ड गुड्स। आगे कुछ नहीं लिखेंगे, इतने पे छोड़ देंगे। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि गुड्स कैश में ही सेल किया गया है, क्योंकि नरेशन में नाम तभी लिखना है जब क्रेडिट में सेल किया गया हो। तो इसका मतलब ये गुड्स कैश में सेल किया गया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा जर्नल एंट्री में पास करते समय, वो आपने देख लिया, इसको भी आप नोट करिए। फिर अगले ट्रांजैक्शन की हम लोग बात करते हैं कि अगला ट्रांजैक्शन कैसे पास किया जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आपके सामने है, जिसमें लिखा है सोल्ड गुड्स। सिर्फ क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स। इस टाइप का ट्रांजैक्शन जब भी बच्चों को मिलता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसकी एंट्री कैसे पास करें। क्यों कंफ्यूजन होता है उसका रीजन देखिएगा। अगर हम सोल्ड गुड्स की बात करें तो इसके लिए सेल्स लिखेंगे। सेल्स बिजनेस के लिए इनकम होता है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम होगा तो क्रेडिट करिए, और एक्सपेंस होगा तो क्रेडिट डेबिट करिए। यहां पे हम बात करें सेल इनकम है कि एक्सपेंस है, तो आंसर होगा सेल इनकम है। तो फिर अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इनकम को क्रेडिट करना है, तो मतलब हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे।
ये सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बाकी आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि अगला अकाउंट कौन सा है। अब बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्रेडिट तो सेल्स को कर देंगे बट डेबिट किसे करें। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको बताया जा चुका है कि सेल और परचेज से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप जर्नल में लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले परचेज और सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को पहचानना सीखें कि वो ट्रांजैक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है। ठीक है, उसका भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को पहचानने से रिलेटेड। उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जा करके उसको आप देख लीजिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा सेल से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को पहचानने में कि वो कैश है या क्रेडिट है। हम लोग इसकी बात करते हैं, ये कैश में है कि क्रेडिट में है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस भी पर्सन को आप सेल कर रहे हैं अगर उसका नाम नहीं दिया है ट्रांजैक्शन में तो अंडरस्टूड होगा कि वो कैश में ही है, क्योंकि ये ह्यूमन का नेचर है कि जिस पर्सन से वो पैसा तुरंत पा जाता है बेच के, उस पर्सन का नाम नहीं पूछना चाहता, लेकिन जिससे पैसा वो फ्यूचर में पाएगा उसका नाम पूछता है और प्रॉपर नाम लिखा भी जाता है ताकि वो पैसा ना देने आए तो हम उसको फोन कर सके या उसके घर जाकर के अपने पैसे को मांग सके। तो किसी भी पर्सन को जब हम सेल करते हैं तो उसके नाम को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब क्रेडिट में सेल किया गया हो, बट अगर कैश में कर दिए हैं तो फिर नाम से कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुड्स सोल्ड किसको किया गया, पता ही नहीं है किसको सेल किया गया। तो अगर जब आपको पता ही नहीं है कि सेल किसको किया गया तो इसका मतलब ही है कि ये जिसे भी सेल किया गया होगा उसे कैश में सेल किया गया है कि नहीं, तभी तो उसका नाम नहीं लिखा गया। अब अगर आपने कैश में सेल किया तो नेक्स्ट अकाउंट आपका कैश है जो असेट होता है बिजनेस के लिए, और रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट और बिजनेस से बाहर जाएगा तो क्रेडिट। ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर लेकर के सोचिए, आपने गुड्स सोल्ड किया है तो कैश आपके पास आएगा कि जाएगा, तो आंसर होगा आएगा। अब आएगा तो रियल अकाउंट का रूल यही कहता है इन होने पे डेबिट करिएगा, आउट होने पे क्रेडिट करिएगा। तो यहाँ पे कैश इन हो रहा है इसलिए कैश को क्या क्रेडिट किया जाएगा, तो आंसर होगा डेबिट किया जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें अब दो अकाउंट मिल गए, कौन डेबिट होगा इसका भी पता चल गया, कौन क्रेडिट होगा इसका भी पता चल गया। जो डेबिट होगा सबसे पहले उसको लिख लेंगे, फिर जो क्रेडिट होगा उसको लिख देंगे। तो डेबिट कौन होगा, तो कैश होगा, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट के कॉलम में 50,000 अमाउंट लिख लेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 लगाएंगे। अब जो क्रेडिट होना है उसका नाम लिख दीजिए, तो क्रेडिट होगा कौन, तो आंसर होगा सेल्स, तो आप सेल्स को कर दीजिए क्रेडिट, तो 2 सेल्स अकाउंट, क्रेडिट के कॉलम में 50,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग सोल्ड गुड्स, किसको सोल्ड किया पता नहीं, तो हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी ऐसा ट्रांजैक्शन मिले तो आप इजीली जर्नल एंट्री उसके पास कर लीजिएगा, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को सोल्ड किया गया तो इसके लिए एक वर्ड यूज करना है, क्या, सेल्स। सेल करने पे बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम। कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ये पिछले 4 ट्रांजैक्शन से लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, 5वें में भी देख रहे हैं, है ना, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट करेंगे एक्सपेंस होने के केस में और क्रेडिट करेंगे इनकम होने के केस में।
तो यहाँ पे सेल्स हमारा क्या है, तो इनकम है, इसलिए क्या किया जाएगा, तो आंसर होगा क्रेडिट किया जाएगा। अब सोचिए गुड्स सोल्ड तो किया गया बट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट माने उधार में ही बेच दिया गया और नाम नहीं बताया कि किसको बेचा गया। अभी कुछ टाइम पहले ही आपको बताया गया कि क्रेडिट में सेल किए जाने पे ही हम नाम को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी कैश के केस में नाम नहीं रिकॉर्ड होगा। यहां पे बात करें तो गुड्स क्रेडिट में ही सेल किया गया, तो क्वेश्चन बनता है नाम तो रिकॉर्ड होगा बट नाम कहां दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी गुड्स सोल्ड किया जाए और किस पर्सन को सोल्ड किया गया इसका नाम न दिया हो, तो उस केस में हमेशा डेटर्स वर्ड यूज करेंगे, डेटर्स यूज करेंगे। जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हैं अगर उसका नाम नहीं पता है तो डेटर्स वर्ड यूज कर लेंगे, डेटर्स के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे। ये भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है क्योंकि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करिए, गिवर को क्रेडिट करिए। सोचिए आप सेल कर रहे हैं तो जिसको भी सेल किए हैं, कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं डेटर को ही सेल किए हैं, तो डेटर से एक पर्सन है तो वो गुड्स का रिसीवर होगा कि गिवर होगा, तो आंसर होगा वो रिसीवर होगा। और अगर वो रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो मतलब हमारा डेटर्स क्या किया जाएगा, तो एंट्री पास करते समय हमारा डेटर्स डेबिट किया जाएगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब एंट्री पास कर देंगे। ध्यान रखिएगा एंट्री पास करते समय सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसी को लिखिए, उसके बाद क्रेडिट वाले को लिखिए। तो यहां पे डेबिट डेटर्स हो रहा है, इसलिए एंट्री पास करते समय सबसे पहले डेटर्स को लिखेंगे। तो लिखा जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट के कॉलम में 80,000। तो थोड़ा सा स्पेस लगा करके, स्पेस दे करके हम क्या लिख लेंगे, 2 का मतलब ही है क्रेडिट। अब हम क्रेडिट उसे कर देंगे जो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो सेल्स आपका क्रेडिट होगा तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा being sold goods on credit, और यहां क्रेडिट वाले कॉलम में 80,000 रख दीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि उसे जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आपका क्या है, तो बोला है सोल्ड फर्नीचर। अब थोड़ी सी चेंजिंग आपको मिली। अभी तक सोल्ड गुड्स बार बार आप पा रहे थे, बट इस ट्रांजैक्शन में अगर देखा जाए तो यहां सोल्ड फर्नीचर बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, गुड्स का मतलब होता है कि आप वो चीज बेच रहे हैं जिसका बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक वर्ड हमेशा सेल लिखा जाएगा। बट गुड्स के अलावा आप अगर सेल करते हैं तो जो सेल कर रहे हैं वो लिखा जाएगा, मतलब उसका नाम लिखा जाएगा जिसको आप सेल कर रहे हैं। जैसे यहां पे बात करें क्या सेल कर रहे हैं, तो आंसर होगा फर्नीचर सेल कर रहे हैं। अगर आप फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो जनरल एंट्री पास करते समय फर्नीचर का नाम लिखा जाएगा, सोल्ड को नहीं लिखना है। अभी तक आप लोग सोल्ड गुड्स देख रहे थे, तो वहां गुड्स को नहीं लिख रहे थे, सेल को लिख रहे थे। लेकिन अब आप फर्नीचर को लिखेंगे, सोल्ड को नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब गुड्स के बेचने पे सेल लिखा जाएगा, बाकी और कुछ बेच रहे हैं तो सेल नहीं लिखेंगे,
बल्कि वही का नाम लिख देंगे जिसको सेल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहां क्या सेल कर रहे हैं, तो आंसर होगा फर्नीचर सेल कर रहे हैं, तो फिर फर्नीचर का ही नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि फर्नीचर कौन से अकाउंट में आएगा। तो फर्नीचर ध्यान दीजिए बिजनेस के लिए असेट होता है, फर्नीचर असेट होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और असेट कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आता है। अब आप जरा सोचिए, अगर रियल अकाउंट में आपका ये फर्नीचर आता है तो ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर लेके सोचिए, आप फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर आपके यहां से जाएगा या आपके यहां आएगा, तो आंसर होगा ये फर्नीचर जाएगा, मतलब इन नहीं आउट होगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होने पे डेबिट करेंगे, आउट होने पे क्रेडिट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कौन क्रेडिट किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फर्नीचर क्रेडिट किया जाएगा। आपने फर्नीचर सेल तो किया है बट कैसे, तो आंसर होगा कैश में। तो कैश में अगर आपने सेल किया तो कैश भी आपके बिजनेस में असेट के रूप में ट्रीट किया जाता है और ये भी आएगा रियल अकाउंट में। अब आप जरा सोचिए, अगर आपने फर्नीचर बेचा तो जिस भी व्यक्ति को बेचा उसने आपको पैसा दिया, तो ये कैश आपके यहां आएगा कि जाएगा, तो आंसर होगा आएगा। और इन करने पे रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट कौन होगा, तो आंसर होगा कैश होगा। तो दो अकाउंट हमें मिल गए, डेबिट कौन होगा ये पता चल गया, क्रेडिट कौन होगा ये पता चल गया, तो हम इजीली जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। अब जर्नल एंट्री में डेबिट कर देंगे किसको, कैश को, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देंगे, तो टू फर्नीचर, टू फर्नीचर। डेबिट के कॉलम में डेबिट के सामने 1 लाख, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के सामने 1 लाख। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर सोल्ड। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन आपके जर्नल एंट्री में पास किया जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर अगले ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि उसे जर्नल एंट्री में कैसे पास किया जाएगा। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहा है सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर किसको सोल्ड किया गया, कहीं पर भी पता है, तो आंसर है नहीं पता है। साफ साफ बताया कि फर्नीचर क्रेडिट में सेल किया गया। क्रेडिट का मतलब ही है कि फर्नीचर आपने सेल किया है लेकिन पैसा आपको मिला नहीं है। तो ध्यान रखिए, फर्नीचर सेल किए हैं तो फर्नीचर को लिखा जाएगा, फर्नीचर असेट होता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट और बिजनेस के बाहर असेट जाएगा तो क्रेडिट। तो यहां पे फर्नीचर इन होगा कि आउट होगा, तो खुद से सोचिए, आपने फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आएगा नहीं बल्कि आपके बिजनेस से जाएगा, तो मतलब आउट होगा। और आउट होगा तो रियल का अकाउंट कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट किया जाएगा। तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे किसको, तो आंसर होगा फर्नीचर को। आपने फर्नीचर क्रेडिट में सेल किया है, मतलब जिस भी पर्सन को आपने सेल किया है उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा, बट उसका नाम तो यहां पर है ही नहीं, तो क्या लिखें। तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट में सेल अगर आप गुड्स का कर रहे हैं तो डेटर से लिख रहे हैं, और अगर आप यहां पर असेट सेल कर रहे हैं तो फिर वेंडर लिख लीजिएगा। तो हम लोग वेंडर को रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करने पे डेटर्स को लिखेंगे, लेकिन असेट को क्रेडिट में सेल करने पे किसको लिखेंगे, वेंडर को लिखेंगे। तो ये भी पर्सनल अकाउंट में ही आएगा।
और इसका रूल क्या कहता है? तो पर्सनल का रूल कहता है डेबिट करेंगे रिसीवर को एंड क्रेडिट करेंगे गिवर को। ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लीजिए। सोचिए आपने अगर सेल किया है किसको, तो कुछ टाइम के लिए सोच के चलिए वेंडर को, तो वेंडर रिसीवर होगा कि गिवर होगा? तो आंसर होगा वेंडर रिसीवर होगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को क्या करिए? डेबिट करिए। रिसीवर को डेबिट करिए, तो मतलब पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग वेंडर हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन दो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किए जाएंगे इसका पता आपने कर लिया। अब उसी के बेस पे आप क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। एंट्री में सबसे पहले जो डेबिट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर क्रेडिट वाले को लिखेंगे। तो डेबिट कौन हो रहा है? तो आंसर होगा वेंडर। क्रेडिट कौन हो रहा है? तो आंसर होगा फर्नीचर। तो एंट्री पास कर देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर सोल्ड। अब यहां पे आप आगे ऑन क्रेडिट लिख दीजिएगा। अगर आप आगे नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्नीचर सोल्ड लिख के छोड़ देंगे, तो इसका मतलब नरेशन इंडिकेट करेगा कि कैश में सेल हुआ, जबकि ये फर्नीचर कैश में नहीं क्रेडिट में सेल हुआ है। इसलिए आपको आगे ऑन क्रेडिट भी लिखना रहेगा। तो फर्नीचर आपने क्रेडिट में सेल कर दिया, यह आपने नरेशन में बता दिया। डेबिट के कॉलम में 1,80,000 एंड क्रेडिट के कॉलम में 1,80,000 लिख देंगे। तो ये ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री पास करते समय कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या है। तो बोला है सोल्ड मशीन। क्या सोल्ड किए? मशीन। तो यहां सेल करने वाले असेट का नाम मशीन है। अभी तक आप फर्नीचर सेल कर रहे थे, अब मशीन आ गया। तो मशीन आपकी असेट है। कौन से अकाउंट में आएगा असेट? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आएगा। रियल का क्या रूल कहता है? तो रियल अकाउंट का रूल कहता है मशीन या फिर कोई असेट आएगा तो डेबिट, और असेट बिजनेस के बाहर जाएगा तो क्रेडिट। सोचिए अगर आप मशीन बेच रहे हैं तो मशीन आपके बिजनेस में आएगा कि जाएगा? तो आंसर होगा ये मशीन बिजनेस के बाहर जाएगा, मींस आउट होगा। इन होने पे डेबिट करते हैं, तो आउट होने पे क्या करेंगे? तो आंसर होगा क्रेडिट करेंगे। तो मतलब हमारा एंट्री में मशीन क्रेडिट किया जाएगा। ये मशीन सेल किसको किया गया है? अमन को किया गया। तो अमन एक पर्सन का नाम है जो पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे ये हम लोग डिसाइड करते, लेकिन तब जब आगे फॉर कैश न लिखा होता तब। फॉर कैश लिखा है इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी चीज सेल किया जाए, जिसको भी सेल कर रहे हैं, अगर उससे पैसा तुरंत मिल जा रहा है, मतलब कैश में सेल कर रहे हैं, तो उसके नाम को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां कैश में सेल कर रहे हैं इसलिए ये कैश अमन को काट देगा। मतलब हमें इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करते समय अमन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो अमन के ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगले पे आ जाते हैं कैश पे। कैश भी बिजनेस के लिए एसेट होता है, रियल अकाउंट में आएगा, और रियल अकाउंट का रोल का था इन होगा तो डेबिट, आउट होगा तो क्रेडिट। सोचिए आपने मशीन कैश में सेल किया है, तो जिसको भी आपने अपनी मशीन कैश में सेल किया वो आपको पैसा देगा। तो आपके यहां पैसा आएगा कि जाएगा? तो आंसर होगा आएगा। और इन होने पे क्या करते हैं? तो आंसर होगा डेबिट करते हैं। तो डेबिट कौन होगा? तो नेक्स्ट आंसर मिल गया कैश। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय कैश को डेबिट करेंगे
और मशीन को क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री पास करते समय लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू मशीन अकाउंट। क्रेडिट के कॉलम में 1,80,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग, जो सोल्ड आपने किया वो लिख दीजिए, तो बीइंग मशीन सोल्ड। अब आगे कुछ मत लिखिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कैश में मशीन को सेल किया गया, मतलब मशीन कैश में सेल किया गया। ये हमारा नरेशन हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन का। तो इस तरीके से ये हमारी एंट्री पास हो गई। इसको भी नोट करिए। अभी हम लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शन सेल्स से रिलेटेड देखेंगे कि कैसे उसकी एंट्री पास किया जाता है। तो देखिए ये है आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। सोचिए सोल्ड क्या किया है, लैंड। सेल की जाने वाली एसेट का नाम पता है, लैंड सेल किया जा रहा है। तो लैंड तो एसेट है, लैंड आपका एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल कहता है बिजनेस में एसेट आएगा तो डेबिट, और बिजनेस के बाहर एसेट जाएगा तो क्रेडिट। ये रूल है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये रियल अकाउंट का रूल बोलता है। ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लेकर के सोचिए, आप लैंड को सेल कर रहे हैं, तो लैंड आपके यहां आएगा कि जाएगा, तो आंसर होगा जाएगा, तो मीन्स आउट हो रहा है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होने पे डेबिट करेंगे, आउट होने पे क्रेडिट करेंगे। तो मतलब क्रेडिट कौन होगा, तो आंसर होगा लैंड क्रेडिट होगा। अब सोचिए ये लैंड किसको सेल किया गया, ट्रांजैक्शन में नहीं बताया है। लैंड कैश में सेल है कि क्रेडिट में सेल है, कुछ भी नहीं बताया, तो क्या माने। तो ध्यान रखिएगा, आपको यह बताया गया है कि जब कभी भी जिस पर्सन को आप सेल करते हैं उसका नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब ही है कि आपने कैश में सेल किया, इसीलिए उसका नाम नहीं दिया है। क्योंकि कैश के ही केस में हम नाम को रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये ट्रांजैक्शन अंडरस्टूड है कि कैश में सेल किया गया। और कैश बिजनेस का क्या होता है, एसेट होता है। कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। इसका रूल कहता है बिजनेस में एसेट आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। अब सोचिए अगर आपने सेल किया है तो ये कैश बिजनेस में आएगा कि जाएगा, तो आंसर होगा आएगा। और इन होने पे क्या करते हैं, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट करते हैं। तो डेबिट कौन होगा, तो आंसर हो गया कैश होगा। इस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते समय सबसे पहले डेबिट को लिख दीजिए, फिर क्रेडिट को लिख दीजिए। डेबिट कौन हो रहा है, कैश, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। जो भी अमाउंट है डेबिट के कॉलम में लिख दीजिए। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू लगाएंगे। क्या सेल कर रहे हैं, लैंड, टू लैंड अकाउंट, और क्रेडिट के कॉलम में उसका अमाउंट लिख देंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग लैंड सोल्ड, बीइंग लैंड सोल्ड। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया जर्नल एंट्री में। इसको आप लोग नोट करिए। फिर नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को भी हम लोग देखते हैं कि उसे कैसे पास किया जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अस। इस ट्रांजैक्शन में पूरा खेल इसी वर्ड से है। ट्रांजैक्शन पढ़ के देख के आपको लग रहा है कि हम लोग तो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं, बट यहां पर तो परचेज से रिलेटेड आ गया। ऐसा कंफ्यूजन मोस्टली स्टूडेंट को होता है, बट ध्यान दीजिए कहां पे, अस पे। इसका मतलब है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अस। अस माने आपसे, मीन्स हमसे। हमसे गुड्स परचेज किया गया।
हमसे गुड्स परचेज किया गया मीन्स हमने क्या किया ये देखना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हम लोग अपने यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मीन्स हम बिजनेस बने हैं और हम क्या कर रहे हैं यही ट्रांजैक्शन में लिखना है। अगला क्या कर रहा है इससे हमसे मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम अपने बिजनेस में अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, दूसरे के बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, तो सोचिए अगर कोई पर्सन हमसे गुड्स परचेज कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर हमसे गुड्स परचेज कर रहा है तो दूसरे सेंस में हम बोल सकते हैं कि हम उसको गुड्स सेल कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम अस का मतलब है कि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, किसको पता नहीं। अगर नाम नहीं पता है तो अंडरस्टूड हो गया कि आप गुड्स कैश में सेल कर रहे हैं, है कि नहीं। नाम नहीं पता है तो मतलब गुड्स आप कैसे सेल कर रहे हैं, कैश में। और आप सोचिए अगर आप गुड्स कैश में सेल करेंगे तो कैश आपके यहां आएगा कि जाएगा, तो आंसर होगा आएगा। और कैश को आने पे क्या करते हैं, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है बिजनेस में असेट इन करे तो डेबिट कर दीजिए। यहां पे 1,20,000 का कैश आएगा, डेबिट हो गया। और सेल क्या किया गया है, गुड्स किया गया, तो गुड्स के सेल करने पे इनकम होता है बिजनेस के लिए, और इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट किया जाता है। तो 1,20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस, ये आपका नरेशन होगा। ट्रांजैक्शन का मतलब समझ जाइए, एंट्री एकदम सिंपल वाली है। सेल्स से रिलेटेड एकदम स्टार्टिंग में जो जनरल एंट्री पास कराई गई वही है आपका ये ट्रांजैक्शन, बट घुमा के बोला था। तो इस तरीके के जब भी ट्रांजैक्शन आए पहले उसका मतलब समझिए फिर एंट्री पास करिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कंफ्यूजन बनता है तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉल करके आप अपने डाउट को पूछ लीजिए। तो नोट करिए इसे, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैसे पास करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आपका क्या है। देखने को तो लग रहा है बहुत बड़ा है, बट रियल में देखेंगे तो ये ट्रांजैक्शन बड़ा नहीं है। ब्रेक करके समझना है हमें केवल। क्या करना है, अब पहले रीड करेंगे। सोल्ड मशीनरी, मशीन सोल्ड किया जा रहा है। तो मशीन आपका असेट होता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल का रूल कहता है आएगा तो डेबिट एंड जाएगा तो क्रेडिट। अब सोचिए अगर आप सोल्ड कर रहे हैं तो आएगा नहीं बल्कि जाएगा, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अभी तक किसे क्रेडिट करना हमें पता चल गया। कितने रुपए का सोल्ड किया, 1,20,000 एंड डिपॉजिटेड अमाउंट इनटू हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट। इस लाइन से ही आपकी एंट्री पास की जाएगी, इसी से ही आपकी एंट्री पास किया जाएगा। सोचिए बिजनेस में एक मशीन थी, उसको सेल किया गया और सेल करके जो भी पैसा मिला वो पैसा डिपॉजिट कर दिया गया हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट। प्राइवेट बैंक अकाउंट का मतलब ही होता है कि जो ओनर था, जो ओनर है वो अपने पर्सनल अकाउंट में जमा कर लिया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में एक असेट थी मशीन, उसको सेल किया गया और सेल करके जो भी पैसा मिला उस पैसे को ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट में जमा कर दिया। तो कुल मिला के दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि असेट को सेल करके जो भी पैसा मिला वो ओनर अपने पर्सनल यूज में यूटिलाइज कर दिया। तो चाहे बिजनेस की कोई असेट ओनर ले ले पर्सनल यूज के लिए, चाहे बिजनेस का कुछ पैसा ले ले पर्सनल यूज के लिए, जब भी पर्सनल यूज की कहानी आती है
तो हमेशा क्या बनता है, ड्राइंग्स बनता है। क्या बनता है, तो आंसर होगा ड्राइंग्स बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो असेट सेल किया गया, इस असेट को सेल करने से जो भी पैसा मिला वो बिजनेस में है नहीं, सेम डे को पैसा बिजनेस में न आकर के जो बिजनेस का ओनर था उसके पर्सनल अकाउंट में चला गया। तो डेबिट हम लोग कैश को करेंगे ही नहीं, क्योंकि बिजनेस में तो पैसा आया ही नहीं। असेट को सेल किया गया, पैसा चला गया ओनर के खाते में, तो कैश बिजनेस का बढ़ा ही नहीं। तो ऐसे केस में हमारा असेट तो क्रेडिट हो जाएगा, बट डेबिट किसको करें, तो कैश डेबिट होगा नहीं। तो उस केस में डेबिट कौन होगा, तो आंसर होगा ड्राइंग्स डेबिट होगा। क्योंकि जब जब पर्सनल यूज के लिए ओनर पैसा लेता है बिजनेस से, या कोई असेट या कोई गुड्स लेता है, तो हम लोग डेबिट हमेशा ड्राइंग्स को करते हैं। तो यहां पर भी हम लोग डेबिट किसे करेंगे, ड्राइंग्स को। तो एंट्री पास करते समय, जनरल एंट्री पास करते समय ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 से, और क्रेडिट कर देंगे टू मशीनरी, क्योंकि आप मशीन सेल किए हैं तो मशीन आपके यहां से जाएगा 1,20,000 से। नरेशन हो जाएगा बीइंग machine sold and amount deposited in owner's account, अमाउंट ओनर के अकाउंट में जमा कर दिया गया। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री पास हो गई। तो ट्रांजैक्शन था बहुत उल्टा, बट इजीली ब्रेक करके समझिएगा तो लगेगा बहुत आसान है। सिंपल सी बात, असेट सेल हुआ, पैसा जो भी था वो पैसा बिजनेस में नहीं आया, पैसे को ओनर ने ले लिया, पर्सनल अकाउंट में जमा हो गया, मतलब उसने खुद ही ले लिया। तो इस असेट को एक तरीके से सेल करके जो भी पैसा मिला उससे बिजनेस का कोई भी कैश अफेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग एंट्री में कैश को लिखे भी नहीं, सीधा सीधा ड्राइंग्स को बना दिए सेम डे पे, और सेम डे पे उतने ही रुपए इस असेट को कम कर दिए। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग अभी सेल्स से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन देखेंगे। जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को देखेंगे। पहले आप इसे नोट करिए, फिर अगले ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नवीन। अगर इस ट्रांजैक्शन की बात करें तो इतने ट्रांजैक्शन कराने के बाद इस ट्रांजैक्शन को एकदम इजीली हम कर सकते हैं, जो कि हमारा पार्ट 2 पे है। तो इसको हम एकदम इजीली कर सकते हैं। तो आपके मन में ये उठा होगा कि इतना इजी ट्रांजैक्शन से हम पार्ट 2 क्यों शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिटर्न वगैरह के भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है। तो इस एंट्री को आप लोग कर लीजिएगा घर से। बाकी पार्ट 2 से रिलेटेड जो हमें अब डिस्कस करना है वो एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, जहां पे आपको सेल करने के बाद वही गुड्स रिटर्न आएगा उसकी भी एंट्री पास करना रहेगा। साथ ही साथ क्रेडिट में सेल करने के बाद कुछ समय के बाद सेटलमेंट होगा, वो भी कम पैसे पे, तो उसकी भी एंट्री पास करना हम लोग पार्ट 2 में ही सीखेंगे। पार्ट 1 में जितने ट्रांजैक्शंस थे वो सिर्फ और सिर्फ सेल करने से रिलेटेड थे, वहां कोई रिटर्न नहीं हुआ और ना ही कोई अकाउंट का सेटलमेंट हुआ। गुड्स के रिटर्न होने पे क्या एंट्री होगा, अकाउंट के सेटलमेंट होने पे क्या एंट्री पास होगा, इन सबसे रिलेटेड जनरल एंट्री एंड ट्रांजैक्शन कौन होंगे, कैसे होंगे, उनको हम लोग पार्ट 2 में ही डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 को कंप्लीट कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन बनता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, फिर आप पार्ट 2 पे आइए। इसको आप लोग नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में पार्ट 2 से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनको कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे इसके बारे में डिस्कस करना है।